मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है शाओएन को, जो जल्दी से जो सॉन्ग क्विंग था इसकी ग्रुप की तरफ बढ़ता है और जाके देखने की कोशिश करता है कि जो हैकर जो बंदे हैं इनके साथ मतलब कि कोई दुर्घटना घटी भी है या फिर ये जो बंदे हैं इसी तरह से मतलब कि पागलों की तरफ भागते जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओएन होता है थोड़ी देर में एक बड़े से पहाड़ के ऊपर चला जाता है। पहाड़ के ऊपर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास की जगहों को मतलब कि आसपास के जो बंदे होते हैं उनका अध्ययन करने लगता है। वो देखता है कि जो सॉन्ग क्विंग का ग्रुप था वो एकदम मतलब कि दहशत में इस टाइम पे आ चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास यहाँ पे भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि उनके बीच में काली रंग की आकृति का एक बंदा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास के लोगों को मार रहा था और उसके साथ कुछ और भी काले कपड़ों में कुछ लोग थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है अपनी चेन्स को फेंक रहा था और आसपास के लोगों को मार रहा था। यहीं से हम समझ सकते हैं कि होल ऑफ सोल का बंदा है। हमें दिखाया जाता है शाओएन ये देख के एकदम शौक रह जाता है कि आखिर जो होल ऑफ सोल का बंदा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर उसे यहाँ पे आने की इजाजत किसने दी, एक होल ऑफ सोल के बंदे को। फिर हमें दिखाया था शाओएन बस उसने चुप करके देख रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो उनके साथ में एक बंदा भी खड़ा था। शाओएन उसकी पावर को देख के समझ जाता है कि जो बंदा ये दाओ जुन लेवल का वॉरियर है। ये देख के शाओएन भी शौक था कि आखिर दाओ जुन गाइस, दाओ जोंग और दाओ जुन आपको बताइए आखिर दाओ जुन लेवल का वॉरियर यहाँ पे क्या कर रहा है। शाओएन को कुछ समझ नहीं आता और सोचने पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है कि कहीं ये वही मिस्टीरियस बंदा तो नहीं जिसने पहले भी उसके ऊपर अटैक कर रखा है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओएन था, दरअसल गाइस जब इस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया था तब शाओएन ने बाद में जो हैंग फैंग है उसको बाहर निकाला था। शाओएन ने उससे पूछा था कि मुझे बताओ कि आखिर ये जो मतलब कि बंदा है तुम उसको जानते हो, क्योंकि जो तुम्हारी फ्लेम है वो इसी बंदे के पास है, तो आखिर ये जो बंदा है ये होल ऑफ सोल का बंदा है कौन है। तब हैंग फैंग ने मतलब कि उसे थोड़ा बहुत बताया था कि ये जो बंदा है ये जो हमारे मतलब कि मास्टर याओ लाओ हैं उनके साथ का मतलब कि तुम कह सकते हो बंदा हुआ करता था। यानी कि मास्टर याओ लाओ और उसके ये जो बंदा है इसके जो पहले टीचर हुआ करते थे वो एक ही जैसे हुआ करते, लेकिन जो बाद में मास्टर याओ लाओ के टीचर थे इन्होंने इस बंदे को आप कह सकते हो अपने ग्रुप से मतलब कि बाहर निकाल दिया था। तो ये सुन के शाओएन भी शौक हो चुका था, क्या इस बंदे को पहले बाहर निकाल दिया था। तो बताता है कि हाँ इन बंदों को मतलब कि बाहर निकाल दिया था क्योंकि जो बंदा था शायद से इसने कोई मतलब कि उल्टा सीधा काम किया था जिसकी वजह से उसको बाहर निकाल दिया था। इसलिए शाओएन को पता चल चुका था कि जो बंदा है ये मतलब कि बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। और शाओएन को अभी पूजा से कंफर्म नहीं हुआ था कि वही मतलब कि उसका चाचा वाचा जो भी अंकल वो वाला लगता है जो मतलब कि मास्टर याओ लाओ के साथ में पहले मतलब कि लिया करता था प्रशिक्षण। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओएन था इस सोच के अंदर डूबा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा तो महसूस कर लेता है कि यहाँ पे कोई और बंदा भी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैला देता है, जिसकी वजह से अचानक से वो एक अटैक करता है जहाँ पे शाओएन था और वहाँ पे जितने पेड़ थे सारे गायब हो जाते हैं। वहाँ पे शाओएन भी दिखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग थे जो अपनी जेट प्लेट्स को तोड़ते, लेकिन वहाँ पे अचानक से दरार खुलती है। वो बंदा उस साइड में हाथ को खड़ा करता है और वहाँ पे जो दरार होती है वो वापस से गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी हाथ की सीलों को बदलता है। सीलें बदलने की वजह से हमें दिखाया जाता है जो आसपास एक स्पेस बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से वो अगर अपनी जेट को तोड़ भी दे तब भी इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो बंदे हैं वो फिर भी मतलब कि इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये देख के जो आसपास के बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है कि काओ यांग शाओएन से पूछती है शाओएन अब हमें क्या करना चाहिए। शाओएन कहता है अब करना क्या है, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, मुझे बस इस बंदे को मतलब कि कुछ टाइम के लिए उलझाना होगा, क्योंकि मैं इससे फाइट तो नहीं कर सकता, मैं बस इसे कुछ टाइम के लिए उलझा के रख सकता हूँ। अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो पक्का यहाँ पे मारे जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि काओ यांग कहती है कि शाओएन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। शाओएन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, तुम तो मतलब कि पिल टावर से बिलोंग करते हो यार, तुम्हारे पास कोई, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास सर्वाइव करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। तो कहती है मेरे पास चीज़ तो है लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा उस चीज़ को एक्टिवेट करने में। तो शाओएन कहता है टाइम लगेगा, सीधा सीधा ये बोलना यार मैं तो कर लूँगा ना, टाइम निकालना तो मेरे लिए आसान चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम जल्दी से चीज़ को करो, उस चीज़ को एक्टिवेट करो जो भी है तुम्हारे पास, मैं तब तक जाके इस बंदे के साथ फाइट करता हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओएन को जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के तीनों बदलावों को कर लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी आभा होती है वो चरम तक पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओएन था वो लगभग 9 स्टार दाओ जोंग तक पहुंच चुका था और जिसकी वजह से जो शाओएन है अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। लेकिन जो सामने बंदा था वो तो दाओ जुन लेवल पे था यार। दाओ जोंग और दाओ जुन का क्या ही मुकाबला है अभी इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है वो चला जाता है उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए, वो तो बस उसे उलझाने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो कहता है सच में तुम्हारी जो ताकत है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो शाओएन था अभी के टाइम पर अपने विंग्स उन्हें भी बाहर निकाल दिया था ताकि उस बंदे की शक्ति से थोड़ा बहुत बच सके। हमें दिखाया जाता है शाओएन जो कि उसके अटैक्स को डोज करने लगता है, क्योंकि वो जो बंदा था उसने भी शाओएन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दी थी। हमें दिखाया जाता है शाओएन जो बुद्धांग लोटस को बनाता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो जो बंदा होता है जैसे इससे टकराता है उसके हाथ में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो इंजरी हो जाती है और ये देख के
वो भी शौक था कि जो शाओन का बुताइंग लोटस था वो इतना ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि जो शाओन है अभी कुछ ही टाइम में जो अपनी ग्लेश फ्लेम का बुताइंग लोटस उसको बना सकता है। हालांकि अगर उसे 4 या 3 फ्लेम का मिला के बुताइंग लोटस बनाना तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि बहुत तेजी से इस बंदे के ऊपर अभी के टाइम पे अटैक कर रहा था, और जो शाओन है ऐसे ही करके अपने थोड़े थोड़े बहुत अटैक्स इस पर करता है। लेकिन जैसे ही जो मीगो होता है शाओन को देखते कि शाओन यहाँ पे टाइम को वेस्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसके पास जाता है और उसे जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से शाओन है वो पीछे एक पहाड़ में जाके लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से अचानक से खून की बौछार निकल जाती है। ये देखिए जो शाओन है वो फिर भी कुछ ना कुछ करके खड़ा होता है। ये देखिए वो जो बंदा था वो शौक हो जाता है कि सच में इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ बात तो है यार, जो ये इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा इंजरी खाने के बाद भी खड़ा हो पा रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है अच्छा हुआ मेरी जो बॉडी है वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। एशियन डायमंड हेवन फिनिक्स का जो मैंने ब्लड अपने अंदर अवशोषित कर लिया था उसकी वजह से जो मेरी बॉडी है वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है तभी काओ यंग को जो कहती है शाओन मैंने जल्दी से खोल दिया इसको, जल्दी से सब लोग यहाँ से निकलो। हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले तो वही भागी थी और जैसे जो शाओन ये देखता है वो लोग भी यहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो स्पेस बैरियर था ये पूरी तरह से उसकी वजह से टूट चुका था। ये देख के वो जो बंदा होता है मीगो एकदम शौक हो जाता है और कहता है कि सच में इस बंदे के पास तो मतलब कि सच में कोई ना कोई अच्छी चीज़ तो है ही जिसकी वजह से इतनी आराम से निकल सके। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि इधर उधर भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग और सोंग यंग ये तो बहुत ही तेजी से भाग रहे थे, तभी शाओन भी इनके पास आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों थे एक अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं और जो काओ यंग थे वो भी शाओन को थोड़ा बहुत फॉलो करती, क्योंकि उसे पता था कि इनमें अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर है जिसके पास सबसे ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है वो तो शाओन है, जो इनको थोड़ा टाइम के लिए तो बचा ही सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ा दूर आगे भागते तभी उनके सामने एक आकृति आ जाती है। ये आकृति किसी और की नहीं थी, ये थी उसी ग्रिंथ इंसान की जिसका हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पे मीगू। हमें दिखाया जाता है मीगू यहाँ पे अपीयर हो जाता है। इसके ऊपर अभी के टाइम पे 15th लेवल की फ्लेम जल रही थी जो कि ब्लू कलर की हैंग फैंग की फ्लेम थी। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि सच में ये बंदा यहाँ पे भी आ गया। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि ये जो बंदा है सच में यहाँ पे मतलब कि मुंह उठा के बार बार हमारा पीछा कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता है अब तो तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये जो तीनों होते हैं ये अपने कुछ अटैक्स को बना के उसके अटैक पे कर देते हैं, लेकिन सीधा सीधा उसके अटैक के साथ जाके टकराने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करते। हमें दिखाया जाता है कि इधर उधर भागने लगते। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे पहले शाओन से तो बाद में निपट लूंगा, पहले ये जो लड़की है इसकी आप कह सकते हो उसके पास कोई और भी तरीके हो सकते हैं, पहले इसको मार के इसकी सोल को अपने पास रख लूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा जाके काओ यंग पे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे वो काओ यंग पे हमें दिखाया जाता है कि अटैक करने के लिए जाता है जो काओ यंग थी वो वहाँ से निकल जाती है। तभी ये देख के वो कहता है कि सच में ये लड़की जो है ये इतनी भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो अचानक से मतलब कि आप कह सकते हो शाओन के साथ में थी, इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में हो चुके थे और शाओन ने भी उसके ऊपर उस बंदे के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जो काओ यंग थी उसे थोड़ा टाइम मिल गया था ऐसे निकलने का। इसी वजह से जो बंदा था गुस्सा हो गया था, लेकिन अचानक इस बंदे की नज़र सोंग क्विंग पे पड़ गई थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो सोंग क्विंग थी और काओ यंग थी इस टाइम पे वो दोनों साथ में आ चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है ये कहता है पहले इस लड़की को पकड़ लेता हूँ फिर देख लूंगा। हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्ट जाके काओ यंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और सोंग यंग काओ यंग को बचाने के बजाय अचानक से ये देखता है कि वो जो बंदा है वो अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो पीछे भाग जाता है। वो काओ यंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जो सोंग क्विंग था वो बहुत ज़्यादा दूर भाग चुका था। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो काओ यंग जब देखती है कि जो सोंग क्विंग है वो पीछे भाग चुका है और वो जो बंदा है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तब उसे महसूस होता है कि भैया अब तो मैं ना बचती, भैया कोई ना बचाने वाला मेरे को। और उसको सोंग क्विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि वो आसपास तो पहले तो उसे घूरता रहता था और उससे मतलब कि बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करता, अपने आप को बड़ा बहादुर बताता था। लेकिन देखो जब उसके ऊपर मतलब कि काओ यंग के ऊपर इतनी मुसीबत आई है तो उसको छोड़ के भाग गया, इसकी वजह से उसके दिल में बहुत ज़्यादा तिरस्कार उठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सोंग क्विंग था वो तो बिना पीछे देखा भी नहीं उसने एक बंदे ने एक बार भी, और वो सीधा वहाँ से गायब हो गया। हमें दिखाया जाता है तभी ये देख के जो शाओन होता है अचानक से बीच में आ जाता है और बीच में आने के बाद आप कह सकते हो अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उससे उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो काओ यंग होती है वो जब देखती है कि शाओन बीच में आ चुका है तो एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि वो शाओन को एक अपोनेंट की तरह दिखती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वही शाओन जिसको अपोनेंट मानती है वो उसकी मदद करने के लिए इतना आगे आ जाएगा। ये देख के उसकी जो आप कह सकते हो उसकी आंखों में मतलब कि आप कह सकते हो शाओन के लिए कुछ हाँ समझ सकते हो यार। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन के तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, निकलो यहाँ से, मैं इसको ज़्यादा तक नहीं संभाल सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से जल्दी से निकल जाती है, तो जो शाओन जो होता है वो सीधा सीधा इस बंदे पर अटैक करने लगता है। ये देखिए उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मीगू कहता है कि तुम घृणित इंसान, तुम सच में जब भी मैं इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तुम बार बार बीच में आ रहे हो, क्यों ना पहले तुम्हें टपका लूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के ऊपर बहुत से पावरफुल अटैक करने लगता है और शाओन और इस बंदे की फाइट थी वो ऐसी ही चलने लगती है। शाओन यहाँ पे इस बंदे से छुटकारा पाने की कोशिश करता है ताकि जो शाओन है वो अपने बॉन विंग्स का यूज़ करके यहाँ से गायब हो सके। हमें दिखाया जाता है शाओन जो अपने बॉन विंग्स का यूज़ करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो बंदा था बार बार शाओन के सामने आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है अचानक से शाओन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को कर देते हैं जो शाओन से टकराने वाला था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इसका अटैक जब रास्ते में था तभी कि पीछे से शाओन के कोई अटैक आता है और इस अटैक से आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से जो अटैक था ये वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है तुम इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे करते हो मेरे होते हुए। और ये गाइस आवाज़ किसी और की थी, ये थी हमारी छोटी जिया की, यानी
यानी कि छोटा पैकेट बड़ा दिमाग जी है छोटी दादी, हमें दिखाया जाता है जो हमारी छोटी दादी थी वो जल्दी से वहाँ पे आ जाती है। देखिए शॉन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।